एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग बात करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी ये सब पे बात किए। अभी अपना हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे जिसमें वी, यू, ए और टी का बात होगा। और कल इसके आगे का दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी का लाइव क्लासेस होने वाला है, तो आप उसको देखने के लिए इस चीज को पहले जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में पूरा का पूरा इक्वेशन यही सब लगने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं कि अपने पास ना चार टर्म्स रहेगा। पहला जो टर्म रहेगा वो रहेगा इनिशियल स्पीड, दूसरा फाइनल स्पीड, फिर एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन सिंपल कि कितने रेट से स्पीड बढ़ रहा है। इनिशियल स्पीड मतलब जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, जिस टाइम पे हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए या कोई गाड़ी जो हो रहा है वो स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हमेशा कैसे होता है, रेस्ट से। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब हो जाएगा इनिशियल स्पीड वहां पे जीरो है तो यू जीरो लेंगे। फिर मान लो गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है तो बोलेगा फाइनल स्पीड क्या होगा, तो वहां पे हम लोग वी निकालेंगे। तो वी जो होगा वो किसी भी टाइम के बाद, और शुरू में जो होगा वो u और बाद में v, एक्सेलरेशन a और t। तो इसमें ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए जो हम लोग इक्वेशंस यूज करेंगे वो देखो, पहला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो होगा दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये किसके किसके बीच में, ये है v, u, a एंड t, दैट इज फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम। अगर इन चारों में से कोई तीन पता हो और चौथा निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। दूसरा जो अपने पास होगा वो होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो चार आ रहा है वो कौन कौन सा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एक और टर्म होगा डिस्प्लेसमेंट, की पार्टिकल जो होगा वो कितना आगे की तरफ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s, और एक टर्म आया u, फिर a और t। ठीक है, तो इन चारों में से कोई तीन पता हो और तीसरा चौथा मतलब पूछ रहा हो तो ये इक्वेशन लगाएंगे। और तीसरा जो रिलेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, मतलब इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे अपने को यूज करना है इन तीन रिलेशन में। तो कोई भी चार में से तीन चीज दिया है और आपसे जो भी पूछ रहा है तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आखिर किस फॉर्मूला को यूज करें तो वो पर्टिकुलर अननोन यहाँ से बाहर आए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं कि एक पार्टिकल जो स्टार्ट जो हुआ है वो रेस्ट से हुआ है, तो आप डेटा लिखो कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब इनिशियल स्पीड अपने को जीरो लेना है, तो पहला तो अपने को जीरो पता लग गया। एक्सेलरेशन आगे की तरफ 4 है, तो इसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं तो एक्सेलरेशन जो है वो 4 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरा देखो, टाइम दे रखा है कि 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड बताना है, तो टी हम लोग यहाँ पे कितना ले लेंगे, टी इक्वल टू 10 सेकंड ले लेंगे। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तीन, कोई भी तीन डेटा आपको क्वेश्चन में जरूर मेंशन करेगा, तभी आप फोर्थ और फिफ्थ निकाल सकते हो। तो अपने को निकालना क्या क्या, अपने को निकालना है फाइनल स्पीड और अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल कैसे फ्रेम हुआ, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वो एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, तो 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है, और कितना आगे वो चला गया होगा। तो अब देखते हैं, यू पता, ए पता, टी पता, वी पूछ रहा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला वाला रिलेशन अगर मैं लगाऊं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है, u कितना दे रखा है जीरो, एक्सेलरेशन है 4 इंटू टाइम 10, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद, वो 40 मीटर पर सेकंड है। दूसरा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है, a जो है वो 4 है और टाइम कितना है 10, तो ये जो आएगा ये सॉल्व होके 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा 200 मीटर। तो ये ऐसे सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या है कि एक पार्टिकल जो है ना, वो जब उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था तब हम लोग का ऑब्जर्वेशन वहां पे स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, और जब उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो गया होगा तब उसको टाइम जो लगा वो 10 सेकंड लगा है। तो अपने को बताना है कि कितना ये डिस्प्लेस हुआ और इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा। तो डेटा लिखते हैं कि क्या क्या इसमें डेटा है। तो पहला जो है वो इनिशियल स्पीड जो है वो हम लोग कितना लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, फिर
फाइनल स्पीड दे रखा है, तो फाइनल स्पीड दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। और अपने से पूछा है ए, और इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब एस से या एक्स से आपको जिससे दिखाना है वो दिखा दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि एक रिलेशन लगाओ v और u में। तो अपने पास रिलेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, फाइनल स्पीड कितना है 30, इनिशियल स्पीड कितना है 10, एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको a मान लो, और टाइम कितना है 10, तो इसको 10 अगर मैं रख दूं तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो, तो a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब देखो चार चीज मिल गई और पांचवा निकालना है, तो आप जिस भी इक्वेशन में वो प्रेजेंट है उसका यूज कर लो। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप यूज कर लो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी पता है 30, 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900। यू अब 10 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन अपने को पता लग गया 2, तो 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 900 माइनस 100 800, 800 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। ये इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो ये आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है, तो कैसे हम लोग फॉर्मूला को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे मिसिंग है कि इसका यू जो मान लो ये 40 मीटर पर सेकेंड आप मान लो। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 पे। अब ना इसमें क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ 40 से जा रहा है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ है तो स्पीड मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी अपोजिट होता है, तो उसी को हम लोग रिटार्डेशन वर्ड बोलते हैं। तो रिटार्डेशन क्या करता है, उस स्पीड को कम करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा इसका स्पीड ना कम होगा और ये पार्टिकल कहीं आगे जाके रुकेगा और फिर पीछे की तरफ आएगा। मतलब आप सोचो कि इधर से उसको पे कोई फोर्स लग रहा है, मैं इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर दूं तो पहले पार्टिकल आगे जाएगा फिर पलट के पीछे आएगा। तो यही बताना है कि कितना आगे जाके रुका होगा जस्ट जब ये स्टॉप हुआ होगा या टर्न लेगा तो कितना आगे चला गया होगा और किस टाइम पे टर्न लेगा। तो अब देखो होता क्या है कि कभी भी हम लोग आगे जाके टर्न लेते हैं पीछे की तरफ, तो वहां पे क्या होता है स्पीड अपने को जीरो करना पड़ता है, क्योंकि बिना रोके हम पीछे की तरफ नहीं आएंगे। तो पार्टिकल पहले जैसा अभी स्पीड कितना है 40, तो 40 से हुआ होगा 30, 20, 10, फिर 0, फिर पलट के पीछे की तरफ। तो होता क्या है कि जहां पे स्पीड 0 हुआ होगा ना v इज इक्वल्स टू 0, वहीं से ये पार्टिकल लेगा टर्न। ठीक है, तो अब हम लोग को सोचना है कि जहां पे इसका स्पीड 0 हुआ और जहां से स्टार्ट हुआ इसको मैं बोलता हूँ a और इसको मैं बोलता हूँ b। तो अपने को सिर्फ a से b तक के लिए सोचना है, ये अपना ऑब्जर्वेशन वाला इंटरवल है। तो फॉर a टू b इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड है 0। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन जो है अब देखो हम लोग को एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होता है, तो मैं मान लो इधर की तरफ जो है उसको पॉजिटिव माना, तो ए इधर की तरफ है तो ए जो होगा उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ए को मैं लूंगा -4, तो जहां जहां ए आया होगा वहां पे आपको -4 पुट करना है। ठीक है, और टाइम अपने को निकालना है, और जहां से जहां गया वो डिस्प्लेसमेंट अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना गया होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो पहला आप लगाओ v इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे दैट इज v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो v तो 0 है, जहाँ पे वो टर्न लेगा वहां पे स्पीड हो गया होगा 0। u कितना है 40, a कितना है -4, 40। तो यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो पता लग जाएगा टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड के बराबर, मतलब 10th सेकेंड पे वो पार्टिकल जो होगा वो टर्न लिया होगा। ओके, अब आते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो क्या आ जाएगा, v जो है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 40 तो 40 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलेरेशन कितना -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट को s मान लो, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर मतलब 1600 बाई 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, इसका मतलब 200 मीटर गया हो।
अब बोल रहा है कि पार्टिकल को वापस इसी पॉइंट पे आने में, मतलब पलट के इधर की तरफ आएगा तो वापस यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो आगे जाने में कितना टाइम लगा, आगे जाने में लगा 10 सेकेंड, तो पीछे आने में फिर से 10 सेकेंड लगेगा। तो जो टाइम होगा वो 2 इंटू टी हो जाएगा। जब वो वापस आएगा तो इट विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, कितना टाइम लग रहा होगा। तो आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो ही रहा है। फिर हाँ, ये क्वेश्चन, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो v और t आपको निकालना है कि कितना कितना आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखो क्या लेंगे, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन a दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट s, स्पीड निकालना है एंड टाइम निकालना है, यही दोनों तो निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरे को स्पीड निकालना है तो मैं लगाऊंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला। u 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, तो स्पीड क्या आ जाएगा अंडर रूट 2as। इसका भी अगले क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम के लिए मैं लगाता हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट s, u जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 0 इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन है a और टाइम को मान लेते हैं t, तो t जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई a, ये आ जाएगा टाइम। तो अगर पार्टिकल a से एक्सेलरेटेड हो और s डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो तो उसका जो स्पीड हो जाएगा ना वो होगा अंडर रूट 2as, और टाइम जो लगेगा वो लगेगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई a। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी अगला क्वेश्चन में यूज करेंगे, जो कि मेंस में रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी एक बार मेंस में आ रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कि अगर दो कार के बीच में रेस हो रहा हो ना, तो रेस जब भी होगा तो अपने को एक डेटा क्या ध्यान रखना है कि सब रेस्ट से ही स्टार्ट होगा, तो इनिशियल स्पीड तो 0 लेना है। तो इसका दोनों का बिना बोले अपने को, मतलब क्वेश्चन में नहीं भी दे तो इतना हम लोग दिमाग लगाएंगे कि रेस अगर होगा तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही होगा। अब देखो जो ऊपर वाला कार है, जो कार ए है, उसका एक्सेलरेशन है a1, ठीक है, और नीचे वाला जो कार है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है a2। ठीक है, अब हुआ क्या कि बी जो है ना वो इस रेस को जीता, तो बी जो होगा वो पहले कवर किया होगा, मतलब कम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर किया, तो बी को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा है वो टी बी है, ए को जो जाने में लगा है वो टी ए है। ठीक है, और जो जल्दी कवर किया होगा वो ज्यादा स्पीड से भी क्रॉस किया होगा, तो ये वी बी ये बी है। तो क्या दे रखा है कि एक्चुअली में यहाँ पे वी बी माइनस वी, ये थोड़ा सा डेटा गलत है, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। और टी बी माइनस टी ए, मतलब टी ए माइनस टी बी, तो ये ज्यादा टाइम लगाया, तो इसका टाइम माइनस इसका टाइम जो है वो अगर वो स्मॉल टी हो और वी बी माइनस वी ए अगर वी हो, तो अपने को प्रूफ करना है कि जो वी होगा ना वो रूट ए वन ए टू इंटू टी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं ना कि देखो स्पीड का अभी मैं जस्ट एक आपको रिलेशन बताया इससे पहले कि स्पीड जो होता है वो कितना होता है अंडर रूट 2as, अगर वो a एक्सेलरेशन से s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार अगर कार a का एंड पॉइंट पे स्पीड निकालना हो, तो इतना तो पता है कि यार रेस में जो डिस्टेंस कवर होगा दोनों का बराबर होगा, तो वो दे या ना दे उस डिस्टेंस को हम लोग s मान सकते हैं। अब a वाला कार a1 एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा जब वो क्रॉस कर रहा होगा, तो अंडर रूट ऑफ 2a1s, ये स्पीड होगा। और b का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, तो अंडर रूट 2a2 इंटू एस, ये होगा। टाइम जो लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है, जिसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई a1, और इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई a2, ये दोनों टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जरा रिलेशन पे। तो रेस जीता कौन, रेस जीता है बी, क्योंकि बी को कम टाइम लग रहा है, तो इसको जरा यूज करते हैं कि अपने पास क्या दिया हुआ है कि टी ए माइनस टी बी इक्वल टू टी,
अब टी ए टी बी हम अपने को पता है, तो टी ए टी बी पुट करो। टी ए जो है वो है अंडर रूट ऑफ 2s बाई a1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2s बाई a2 इक्वल टू टी। यहाँ से अंडर रूट 2s कॉमन ले लो, तो अगर मैं अंडर रूट 2s यहाँ से कॉमन ले लूँ इस वाले से, तो देखो क्या बनेगा, उधर जाएगा रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइडेड बाई रूट a1 a2, ये कुछ ऐसा बनेगा और इज इक्वल्स टू टी। तो दैट इज इक्वेशन 1। मतलब हम लोग इसका यूज कर लिए ये जो गिवन चीज है, ठीक है। दूसरा आते हैं vb माइनस va, क्योंकि अगर v रेस जीता है ना तो वो ज्यादा स्पीड से रेस को क्रॉस किया होगा एंड पॉइंट को, तो vb माइनस va v दे रखा है, तो हम लोग एक और यूज करेंगे कि vb माइनस va इक्वल टू गिवन है v के बराबर। अब vb जो है vb कितने के बराबर होगा, अंडर रूट 2a2 इंटू एस, तो यहाँ पे पुट करूँ अंडर रूट 2a2 इंटू एस माइनस अंडर रूट ऑफ 2a1 इंटू एस इक्वल टू v। तो यहाँ से रूट 2s अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, रूट a2 माइनस रूट a1 इक्वल टू v, इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप सिंपल सा एक चीज देखो कि रूट 2s इंटू रूट a2 माइनस रूट a1 v के बराबर है, और यहाँ पे सेम न्यूमरेटर में वही टर्म आया रूट 2s इंटू रूट a2 माइनस a1, तो उठा के v रख दो वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको उठा के वहां पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा v, इस पूरे टर्म की जगह ये यहाँ पे v रख दो, तो v बाई रूट a1 इंटू a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा t, तो v जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट a1 a2 इंटू टी, इतने के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला चीज आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो ये पीछे वाला जो रिलेशन यूज किया था ना उसके हेल्प से ये क्वेश्चन बना है बहुत आसानी से। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट कि एक मान लो कि पूरा एक बड़ा सा रास्ता, इस जगह से जब गाड़ी एंटर कर रहा है तो यू स्पीड से एंटर किया और सेम गाड़ी एक्सेलरेट होके गया, और जब वो इस जगह से बाहर आ रहा है तो वी स्पीड से बाहर आया, ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो बोलेगा कि इसके इस जगह पे यू था इस जगह पे वी था, तो बिल्कुल बीचों बीच उसका स्पीड कितना रहा होगा। तो लोगों को ऐसा लगता है यार वी प्लस यू बाई 2 हो जाएगा एवरेज, वैसा नहीं है। यहाँ पे आंसर एक अलग तरीके से निकालना है कि बिल्कुल मिडिल होगा। तो ये जो है ये स्टार्ट पॉइंट है, मतलब स्टार्ट क्या बोले कि उस रास्ते का स्टार्ट मान लो, ऐसा नहीं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, वो एक पाथ में आ रहा है यूनिफॉर्मली और एक जगह पे यू है एक जगह पे वी में, तो बीच में अपने को बताना है, तो इसको हम लोग स्टार्ट पॉइंट बोल देते हैं, जिसको मैं ए से दिखाता हूँ, फिर बीच में जो है ये बी से, और ये जो एंड वाला है लास्ट वाला इसको मैं दिखाता हूँ सी से। अब आप एक चीज देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये जो है ये यूनिफॉर्मली, तो इसका एक्सेलरेशन क्या मैं ए ले लूँ, इसका एक्सेलरेशन भी ए ले लेते हैं, ये दोनों ए आ गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मिडिल में है ना, तो ये मिडिल में है तो ये दोनों डिस्टेंस जो होगा वो बराबर, क्या ही हो रहा है, ये जो डिस्टेंस ये डी होगा, और इधर वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी अपना डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि अगर मैं ए से बी तक के सोचूं, मतलब इधर वाले से मिडिल तक का सोचूं, इस पे अगर मैं फोकस करूं तो फॉर ए टू बी, यहाँ पे आप लिखो फॉर ए टू बी, इनिशियल पॉइंट जो है वो ए बनेगा, फाइनल जो बनेगा वो बी, क्योंकि अपना ऑब्जर्वेशन सिर्फ ए बी में रखना है जो फर्स्ट हाफ है, और दूसरा बी से सी होगा उस पर अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर कोई इंसान ए से बी तक देख रहा है तो बोलेगा इनिशियल ए है फाइनल बी है, तो इनिशियल स्पीड जो होगा वो ए का हो जाएगा, तो इनिशियल स्पीड यू हो जाएगा।
और जो फाइनल स्पीड होगा तो हम लोग सिर्फ इसमें सोच रहे हैं A से B तक में, तो फाइनल स्पीड किसका हो जाएगा, v नॉट का। तो फाइनल स्पीड हो गया v नॉट, और एक्सेलरेशन A है और डिस्प्लेसमेंट D है, ठीक है। टाइम का कुछ भी इसमें नहीं सोचना है, तो आप लगाओ एक फॉर्मूला जिसमें टाइम ना आए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, सबसे लास्ट वाला। तो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। यहाँ से 2ad का वैल्यू आप निकाल लो, तो 2ad का वैल्यू क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। पहला हाफ में हम लोग लगा के सोच लिए। अब आप फोकस करो b से c, तो b से c जब सोचेंगे तो b बनेगा इनिशियल और c बनेगा फाइनल, और यही जब मैं a से b का सोच रहा था तो a बना था इनिशियल, b बना था फाइनल, और डिस्टेंस दोनों का सेम है, dd एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं फॉर p टू c, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड बन जाएगा v नॉट, मतलब यहाँ वाला, फाइनल स्पीड जो बनेगा वो बन जाएगा v, ठीक है। ये इनिशियल ये फाइनल, एक्सेलरेशन जो है वो a, डिस्प्लेसमेंट जो है वो d, तो अपने को लगाना है फिर से v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितने के बराबर है, v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। यहाँ से 2ad निकालो, तो यहाँ से 2ad कितने के बराबर आएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, तो दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बस कंपेयर करना है, यहाँ का 2ad का वैल्यू और वहाँ का 2ad का वैल्यू बराबर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो d दिया हुआ था ना तो a दिया हुआ था, बस ये लिखा हुआ था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो इसीलिए हम लोग a और a ले लिए, बट द वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे कि फ्रॉम 1 and 2। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूँ ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, v नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट आप यहाँ सॉल्व करो, याद आएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये स्पीड होता है बीचों बीच पॉइंट का, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको मैं ये वाला पार्ट दे रहा हूँ कि इससे पहले हम लोग क्या किए थे, बीच वाले पॉइंट पे पूछा था। अब क्या है कि उस रास्ते को अगर m/n के रेशियो में डिवाइड करें तो कितना होगा, तो आप क्या करना ना, इसको m इंटू डी एज्यूम कर लेना, इसको n इंटू डी एज्यूम कर लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम ले लेना, एक्सेलरेशन सेम, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट में बताना होगा, थोड़ा ध्यान से क्या होना चाहिए। तो यहाँ का स्पीड यू, ये v नॉट, ये v, तो इस वाले पार्ट के लिए ये फाइनल, ये इनिशियल, इस वाले पार्ट के लिए ये फाइनल, ये इनिशियल, एक का डिस्प्लेसमेंट md, एक का डिस्प्लेसमेंट nd, और एक्सेलरेशन जो है वो a है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करना सेम तरीके से, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहाँ पे भी लगाना, और दोनों से 2ad इक्वेट करना। तो इस बार क्या होगा, 2ad में ना इधर m आएगा इधर n आएगा, तो उसको डिवाइड करके इक्वेट करना, तो यू विल गेट द आंसर, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे जल्दी से लिखता हूँ, पहले तो आप सॉल्व कर लो, मैं लिख रहा हूँ उससे मिलाना कि सेम आंसर आया या नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए v नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई m इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई n। तो n इंटू यू स्क्वायर, तो v नॉट जो आएगा ना वो आएगा n इंटू यू स्क्वायर प्लस m इंटू वी स्क्वायर बाई m प्लस n। ये आपका आंसर आना चाहिए, आपका मिला लो, ये आ रहा है कि नहीं, ये आंसर आएगा। और इसमें आप खुद देखो कि अगर आप उसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते तो m और n 1:1 रहता, तो अगर मैं यहाँ पे 1:1:1:1 रख दूं तो इससे पहले वाला आंसर निकल के आ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई ये 2 हो जाता, तो ये चीज करेक्ट है। तो आपको करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस यहाँ का जो स्पीड था उसको इधर वाले रेशियो से, तो इधर का रेशियो n था, और इधर का जो स्पीड था उसको इधर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वही स्क्वायर वाला, और डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो मतलब m प्लस n, ठीक है। तो इसके हेल्प से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें कि यहाँ का स्पीड 10 है, यहाँ का स्पीड 40 है, और बीच में जो है ये 1:3 है, मतलब ये जो रेशियो है ये अगर मान लो d, ये अगर मैं d मान लूँ, और ये जो है ये 3d,
ये d और ये 3d, और बीच का अगर मेरे को स्पीड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मेरे को v0 निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये रेशियो इधर 1 है, इधर 1 मान लेते हैं और ये 3 है, तो 3 इंटू मतलब इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ये कुछ ऐसा करके तो आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ब्रेक्स जो हम लोग लगाते हैं गाड़ी में, उसमें ना कुछ स्पीड में दे देगा कि इतना डिस्टेंस पे जाके रुका, तो इतने स्पीड में वो कितना आगे जाके रुकेगा। जैसे मान लो कि हम लोग गाड़ी को 50 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे थे, ब्रेक लगाए, स्ट्रांगली लगाए, तो वो 5 मीटर कवर किया और रुक गया, तो वही 50 की जगह अगर उसका स्पीड 80 हो जाए तो वो कितना आगे जाके रुकेगा। तो वैसा क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, देखो इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड यू से और उसको रोकना है, तो फाइनली वो रेस्ट पे तो आएगा ही, तो रेस्ट पे आया तो फाइनल स्पीड हम लोग लेंगे 0। अब फाइनल स्पीड 0, ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक लगाने से होगा कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा ना वो पीछे की तरफ होगा, इधर की तरफ, ए जो होगा वो पीछे की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका ए जो है वो इधर की तरफ, मतलब रिटार्डेशन इधर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये डी हो गया। तो एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड u, एक्सेलरेशन निगेटिव है तो 2 इंटू माइनस है इंटू डिस्टेंस d। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो d कितना निकल के आएगा, देखो ये आएगा u स्क्वायर बाई 2a, ये चीज निकल के आएगा। अब गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं ना तो उसका हमेशा का फोर्स जो लगता है गाड़ी पे वो बराबर रहता है, वो तो इंटरनल प्रॉपर्टी है गाड़ी का, मतलब इंटरनली जैसे उसको बना है, डिस्क ब्रेक है या अंदर से हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो फोर्स सेम लगाएगा, तो उसका ए सेम हमेशा रहेगा। तो ब्रेक कितने स्पीड से गाड़ी आ रहा है और कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन हमेशा ही सेम होगा अगर ब्रेक हम लोग हर बार उतना ही प्रेस कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग को क्या लिखना है कि d इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो d इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर का क्या मतलब है कि अगर मैं स्पीड को डबल करूं तो जो डिस्टेंस होगा, जितना दूर जाके वो रुकेगा, वो उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, मतलब 4 गुना डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एक केस को, जैसे d u पे d पे रुक रहा है, जब u स्पीड से है तो d पे रुक रहा है, तो 2u पे कितने पे रुकेगा, 4d पे। तो इसको आपको कैसे लिखना है, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं कि d, यहाँ से आप देख लो कि d इक्वल टू के इंटू यू स्क्वायर, कॉन्स्टेंट हो गया ना, एक कॉन्स्टेंट ले आते, वो प्रोपोर्शनल था तो उसको हटा के कांस्टेंट, तो इज के इंटू यू स्क्वायर था और डिवाइड कर दो, यहाँ पे डी डैश मान लो, और के इंटू दूसरे का स्पीड कितना है 2u का स्क्वायर, तो 2u का स्क्वायर के टाइम डी डैश है, तो यहाँ से सॉल्व करो तो डी डैश आ जाएगा 4d के बराबर। तो ये आपको याद रखना है। और अगर मान लो यहाँ पे मैं स्पीड को 3u दे देता, 3u देता तो उसका स्क्वायर टाइम्स मतलब 9 डिस्टेंस और जाके रुकता, 9 गुना डिस्टेंस और वो कवर करता। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अगला हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ना तो उसका हर पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होगा। तो अगर एक पार्टिकल में एज्यूम करूं जो यहाँ स्टार्ट हुआ कुछ स्पीड u से और ये एक्सेलरेट कर रहा है a से, अब इसका एक सिंपल सा चीज, जैसे मान लो कि थर्ड सेकंड पे हम पार्टिकल को देखें, थर्ड सेकंड पे तो वो यहाँ पे था, एग्जैक्टली इस जगह पे वो थर्ड सेकंड पे अपने को दिखा। ठीक है, फिर इसी पार्टिकल को हमने जब फोर्थ सेकंड पे देखे, एट द एंड ऑफ फोर्थ सेकंड, तो अपने को यहाँ पे दिखा। तब मैं बोलूंगा कि पार्टिकल देखो, थर्ड सेकंड मतलब थर्ड सेकंड वहां पे खत्म हो रखा है और फोर्थ स्टार्ट होने वाला है, और फोर्थ सेकंड मतलब वहां पे फोर्थ खत्म हुआ, तो एग्जैक्टली फोर्थ सेकंड का बात करें तो कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, तो जहां पे वो थर्ड पे था और जहां पे वो फोर्थ पे पहुंचा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो वो फोर्थ सेकंड में कवर किया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ये जो है ना, ये वाला पार्ट ये है डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल मैं निकाल लेता हूं कि 4 सेकंड में कितना गया था, टोटल 3 सेकंड में कितना गया था।
तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वही तो 4 सेकंड में कवर किया होगा। तो सोचो कि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालना पड़े यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड बोलूंगा S4। तो हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं, t की जगह 4 रख देंगे तो टोटल पता लग जाएगा 3 सेकंड में कितना गया होगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, इसको 3 रख देंगे, ये S3, तो ये पता लग जाएगा। बस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में t की जगह 3 रख लेंगे तो पता लग जाएगा कि 3 सेकंड में कितना गया था। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है, जैसे मान लो कि 20 मीटर तक गया वो 3 सेकंड तक, 28 मीटर तक गया 4 सेकंड तक, तो वो जो 8 मीटर है ना वो 4 सेकंड में वो गया होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड जो होगा ना वो कितने के बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, ऐसा। तो ये फोर्थ मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो सोचो nth सेकंड, किसी भी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि n सेकंड तक का टोटल निकालेंगे और उसे जस्ट 1 सेकंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल के सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बचा हुआ जो 1 सेकंड में है उस पर्टिकुलर सेकंड का, तो उसमें ट्रेवल किया होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड अगर मेरे को निकालना है तो मैं निकालूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में Sn का मतलब क्या है कि टाइम अपने को n लेना है और Sn माइनस 1 मतलब टाइम n माइनस 1 लेना है। तो इसको अगर यूज करें ना तो हम लोग क्या यूज करेंगे, u t प्लस हाफ AT स्क्वायर, t की जगह n रखेंगे प्लस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर, फिर माइनस u इंटू एन माइनस 1 इंटू हाफ a इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। तो इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे ना तो जो आंसर आता है बहुत अच्छा सा आंसर आता है अपना nth सेकेंड का, ये आता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये तो किसी भी सेकेंड का अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना तो मैं n को यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेकेंड का वैल्यू रख दूंगा, a इज द एक्सेलरेशन, u इज द इनिशियल स्पीड। जैसे मान लो मेरे को निकालना है 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो n की जगह हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 6 माइनस 1 मतलब 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू जो भी एक्सेलरेशन होगा बाई 2 प्लस इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसको यूज करके क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 35 मीटर इन 4 सेकेंड, 55 मीटर इन 6 सेकेंड, फाइंड a एंड u। तो अपने को इसका इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। अब बोला ये स्टार्ट हुआ है, चल रहा है आगे की तरफ, इसका u कितना होगा और a कितना होगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में 35 है और 6 सेकंड में 55 है तो हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड दे रखा है कितना 35। अब 4 सेकंड का फॉर्मूला u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू एन की जगह 4 रखो माइनस 1 इक्वल टू 35। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा u प्लस ये 7 आ गया तो 7a/2 इक्वल टू 35, तो इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड कितना दे रखा है, हाँ 55, तो इसको 55 अगर रखें तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1 इक्वल टू 55। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस 11a/2 इक्वल टू 55, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो 2 माइनस 1 तो u कट जाएगा। अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं तो ये माइनस ये करूंगा तो u कैंसिल, ये 11a/2 माइनस 7a/2 ये आ जाएगा 4a/2 इक्वल टू 55 माइनस 35 तो ये 20 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a 10 आया। अब किसी में भी आप 10 पुट कर दो तो इसमें या इसमें किसी में भी 10 पुट करोगे ना तो u आपको देखने को मिलेगा कि यार u तो 0 है। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो सिंपल इक्वेशन यूज करना u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस। अब ऐसा एक्चुअली में 3 4 5
10 बार क्वेश्चन आ रखा है कि एक बुलेट जो है वो मूव किया वुडन ब्लॉक में और अपना आधा स्पीड कर दिया इतना डिस्टेंस चलने पे, या 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो और कितना जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस पीवाईक्यू में करवा रहा हूँ। ये फिर ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है, सब एक ही जैसा है। तो मैं आपको पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी आपको 2 कमेंट में आंसर आप बता दें इसका। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, कि बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेशन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक वुडन ब्लॉक बनाऊँ ना ऐसा, तो हुआ क्या, एक बुलेट एंटर किया और एंटर करने के टाइम इसका स्पीड v मान लेता है, और ये जब 3 सेंटीमीटर गया ना तो इसका स्पीड कितना, लूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे स्पीड इसका v/2 हो रखा है और ये कितना गया है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि और ये कितना जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब यहाँ पे v इसका 0 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है कि ये कितना होगा। तो ये तो ऐसे ही देखने में लग रहा हो कि यार ये v से v/2 हुआ, तो फिर v/2 से 0 होगा और 3 सेंटीमीटर में, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, ये गलत आंसर है। देखो कैसे निकालना है, यार इसमें जो रिटार्डेशन, जो लकड़ी उसको पीछे की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो एक कांस्टेंट फोर्स होगा, उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो एक्चुअल में रिटार्डेशन है वो पीछे की तरफ होगा, ऐसा इस तरफ ए, और इसका मतलब दोनों तो सेम ही है, एक ही लकड़ी में जा रहा है ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से वही ऑब्जर्वेशन करो, ए से बी तक फिर बी से सी तक, दोनों अलग अलग पॉइंट। तो इसको अगर मैं ए मान लूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो पहले मैं ए से बी तक के बारे में बात करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ए टू बी, फॉर ए टू बी। तो ए टू बी में अगर मैं देखूं तो इनिशियल स्पीड कौन सा है, ये बुलेट का शुरू का, और फाइनल कौन सा है, जो बुलेट 3 सेंटीमीटर के बाद जो पेनिट्रेट होने के बाद जो स्पीड है, जो कि है आधा। और जब हम बी से सी पे फोकस करेंगे तो बी इनिशियल बनेगा और सी फाइनल बनेगा। तो देखो इक्वेशन में लिखता हूँ जरा, कि अगर मैं इस पे फोकस करूं तो इनिशियल स्पीड जो है वो v है, फाइनल स्पीड जो है वो v/2 है, डिस्प्लेसमेंट इज 3 सेंटीमीटर एंड रिटार्डेशन इज -a। ठीक है, तो इसका जरा मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर लगाओ, तो v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना, 3v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 3, दैट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो आएगा वो ये आ जाएगा, 3v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2a इंटू 3। ये आ गया a से b। अब अपना जो आंसर है हम लोग बहुत क्लोज हैं। अब आप लगाओ b से c के लिए, फॉर b टू c। तो b से c का लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना है v/2, फाइनल स्पीड कितना होने वाला है 0, रिटार्डेशन -a, डिस्प्लेसमेंट अपने को कैलकुलेट करना है, ये तो कैलकुलेट करना है। तो लगाते हैं v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a जो होगा वो -a इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो 2a s इक्वल टू v स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन 2। अब यहाँ से v स्क्वायर बाई 4 निकाल के ना यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से अगर मैं 3 कैंसिल कर दूं तो v स्क्वायर बाई 4 यहाँ से आएगा 2a के बराबर। तो यहाँ पे v स्क्वायर बाई 4 की जगह पे आप 2a रख दो, तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड रख दूं, सॉरी मतलब v स्क्वायर बाई 4 की जगह 2a रख दूं, तो देखो ये कैंसिल होगा, s जो होगा वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जिस यूनिट में आप इसको सेंटीमीटर में लिए थे तो ये भी सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। तो इट इज 1 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है और रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है खत्म। कल मिलते हैं लाइव क्लासेस में मोशन अंडर ग्रेविटी। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही देना, शेयर कर देना, और इन दोनों का जरा आंसर कमेंट में बताओ। सेम तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे ना 1/3 उसका स्पीड जो है वो 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर जाने के बाद, assuming that bullet is facing constant resistance during its motion, the bullet stops completely। तो उसके बाद और x जाएगा, तो वो पूछ रहा है कि टोटल 4 प्लस x जो होगा वो कितने के बराबर होगा। ठीक है, या तो वो x का वैल्यू डायरेक्ट पूछ रहा है कि और कितना जाएगा, जैसे अभी मैं 1 सेंटीमीटर निकाला तो वही इसमें कितना होगा वो पूछ रहा है। फिर उससे पहले ये भी क्वेश्चन आ रखा है, इसमें बोल रहा है कि u/3 हो जा रहा है।
कितना चलने पे? 24 सेंटीमीटर चलने के बाद। तो 24 सेंटीमीटर चलने के बाद अगर u/3 हो रहा है तो ये और कितना जाएगा, या तो बोलेगा कि टोटल कितना होगा, टोटल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों का आंसर जरा कमेंट में ज़रूर बताओ। और आई होप ये वीडियोस आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा कुछ अगर है, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल के लाइव क्लासेस में। ओके।